चलता हूं आगे थोड़ा सा। अपने आपसे 3 सवाल पूछो कि आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप बताओ, आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे? नौकरी है नहीं, आज की डेट में कंपटीशन है, 5 साल बाद हालत और ज्यादा टाइट होंगे कि नौकरी मिलेंगी? बताओ आप। क्यों सर, हालत खराब है कि नहीं? एक पोस्ट निकलती है चपड़ासी की और वहां 10,000 फार्म पहुंच जाते हैं, 10,000 लोग पहुंच जाते हैं। अभी आपके उत्तर प्रदेश में निकली थी एक पोस्ट, निकली थी कुछ, क्या हालत हुई थी स्टेशन पे, शहर में क्या हालत हुई थी? और आज भी यदि कोई निकल जाए, जब आज ही हालत है, जब ये बच्चा बड़ा होगा, जब वो गुड़िया बड़ी होगी, वो कोई अप्लाई करेगी, तो उनके टाइम पे क्या हालत होने वाली है? बेरोजगारी बढ़ेगी कि घटेगी? आप बताओ, आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप बताओ, सोचो। क्योंकि हमारे लिए और परिवार के लिए कोई दूसरा सोचने आने वाला, हमें सोचना पड़ेगा। चलता हूं मैं आगे। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आज डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, मास्टर जी लगे हुए हैं, बबलू चौधरी जी लगे हुए हैं, आपके लिए मीटिंग की व्यवस्था करवाते हैं, कभी साउंड सिस्टम लाते हैं, कभी रॉयल्टी स्कूल में जाके, कभी ये स्पीकर खरीद कर लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, कभी काम करो, हम मिलकर कामयाब होंगे, आपके साथ लगे हुए हैं। और केवल हमारे पास 1.5 या 2 साल का समय बच रहा है, ये 24 और 25। अभी मौसम भी ठीक है, ईश्वर ने हमें कोरोना में बचा लिया, हमारा शरीर भी ठीक है, कोई हारी बीमारी भी नहीं लगी हुई। आज मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? आज के 5 साल बाद ये शरीर वैसा ही रहेगा क्या? किसी का सर रात का नहीं पता क्या होने वाला है, पता नहीं चलता कब आदमी ठीक है और कब पता चलता अरे वो तो है ही नहीं, वो तो बेचारे चले ही गए। हेलो, आदमी वैसे ही यहाँ अहंकार में मरा जा रहा है कि मैं तो ये, मैं तो वो, और फिर भजन सुनाता है आदमी, बुलबुला है पानी का। क्यों सर? और है से तुरंत कॉल आ जाती है उसकी, आजा, खत्म। हेलो, और फिर शरीर सही नहीं रहता, बोलते हैं मिट्टी को उठाओ जितनी जल्दी हो जाए। होता है कि नहीं? सर समझने की जरूरत है, हमारे साथ हमारे कर्म ही जाते हैं, अच्छे या यस और नो? दोस्त, काम करना वो बढ़िया है जिसमें खुद का पेट भरे केवल, या काम वो बढ़िया है जिसमें और 10 आदमियों का पेट भर पाओ? दोस्त, इतना गजब का काम, इतना शानदार काम, इतना जबरदस्त काम, पर लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, लोग समझ नहीं पा रहे। और लोग ये समझ रहे हैं कि साक्षात नारायण आए उनके घर पे और सुबह सुबह वो बिस्तर से उठाएं, बोले उठ जाओ लीडर, खड़े हो जाओ, आज आपको घर से निकलना है। हेलो, और जैसे ही आप नहा धो लो, उसके बाद साक्षात नारायण आपके लिए खाना लाएं, आपको ऊपर देवता पुष्प वर्षा करें, और आप जैसे ही ड्रेस निकल के घर से निकलने को तैयार हो और बोला जाए होशियार, खबरदार, श्री श्री 1008 श्री, अपने घर से निकलने के लिए तैयार। और जब आप वापस आओ घर, तो वापस आपको एकदम मिठाई मिले कि भाई बहुत मेहनत करके आए हैं, गरम रोटी मिले एकदम। ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी होगा क्या? पर दोस्त, इसलिए कह रहा हूं कि कांटा निकालने के लिए भी एक कांटा और डालना। आपके अगर सपने हैं, कुछ जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए, कुछ बड़ा कीजिए, अपने आप से कुछ ऊपर सोचिए। यदि केवल ये नमक मिर्च हल्दी धनिया बेचने का बिजनेस होता तो मैं इसमें नहीं आता, ये कुछ बड़ा है। जैसे कई बार आप जब ज्वेलर के पास जाते हो, 1 लाख का हार खरीदो चाहे 5 लाख का, उसका एक बक्सा होता है रखने वाला, होता है कि नहीं? वो बक्सा बड़ा सिंपल सा है, वो देखने में तो ऐसा लगेगा होगा 100, 150, 50 रुपये का, पर उसके अंदर जो रखा है ना, वो बेशकीमती होता है, उसे रखा जाता है। तो बाहर से तो केवल ये जो 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये का आपको जुगाड़ बताया जाता है कि इससे आएंगे, तो वो तो केवल बक्सा है, अंदर बहुत कुछ है, अंदर बहुत कुछ। मैं यही कहना चाहता हूं, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आज आओगे, आज आओगे, आज आओगे तो नंबर यहां लगवाओगे, कल आओगे नंबर यहां लगवाओगे,
परसों आओगे नंबर यहां लग जाएगा, नरसों आओगे नंबर यहां लग जाएगा, और ज्यादा इंतजार करते रहे तो फिर यूं कहोगे कहां 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 कहां, अरे वो तो पहले जुड़ गया था, अरे वो तो पहले जुड़ गया था। फिर यही बात रह जाती है बस, वो तो पहले जुड़ गया था जी, उनका क्या है। और वो लोग वही हैं जो आपके यहां भी होंगे, खुर्जा में भी होंगे, पलवल में भी हैं। अरे वो साइड वाला प्लॉट इतने रुपए गज मिल रहा था, पहले ले लेते तो बढ़िया रहते। हेलो, हमारे वहां ऐसी जगह है, वहां ग्राउंड ही ग्राउंड था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोगों ने प्लॉट ले लिए, आज उनके रेट डबल ट्रिपल 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 10 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, पर उन्होंने जंगलों में ली थी। हेलो, और आपके साइड वाला प्लॉट भी कई बार निकल जाता है, ये प्लॉट इतने रुपए गज में हमने लिया नहीं, और आज वो मिल नहीं रहा। क्यों? आज सारस्वत जी मिल जाएगा साइड वाला प्लॉट, और चांस था कि नहीं था? हर आदमी के पास चांस होता है कि वो बड़ा काम कर ले। ईश्वर अगर हम ईश्वर का अंश हैं तो हर व्यक्ति को जीवन में एक मौका जरूर देता है बड़ा बनने के लिए। आलस्य नहीं करोगे तो क्या करोगे? और लास्ट सवाल बहुत खतरनाक है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको जरूरत नहीं है तो किसे जरूरत है? दोस्त, अच्छा समय कई बार लोग मानते हैं कि बुरा समय कह के नहीं आता, मानते हैं ना? ऐसे ही अच्छा समय भी कह के नहीं आता। साक्षात नारायण आने वाले नहीं है आपको हिलाने के लिए, कहने के लिए कि आरसीएम बढ़िया है। आपको ही समझना पड़ेगा। नॉक नॉक, आज आपके दरवाजे पे सफलता आई है कहने के लिए कि ये काम बढ़िया है। इसे ईमानदार लोग ही कर सकते हैं। यहाँ कोई बीड़ी शराब और इस तरह का कोई प्रोडक्ट ना तो आया है ना आएगा। इतना बढ़िया जबरदस्त काम है, ईमानदारी का काम है, मेहनत लगेगी। पर पूरी दुनिया में जितने भी काम हैं वहाँ 40 साल 45 साल की मेहनत है, और यहाँ ईमानदारी से केवल 5 साल की मेहनत है। ईमानदारी से केवल 5 साल की। क्या लग रहा है अब मैं कोई काम कर रहा हूँ? क्यों सर? घर से चला, वाइट शर्ट ड्रेस डाली, गाड़ी में बैठा, एसी ऑन करा, यहाँ आया, आते ही लोग बाहर हो फूल बरसाओ मेरा बेहतरीन, माला अपना फूलों से स्वागत किया, लैपटॉप ऑन किया, यहाँ दिखाया, और वापस मैं क्या करूँगा? मैं घर। ये कोई काम रहा? कल क्या करूँगा? छुट्टी। परसों क्या करूँगा? छुट्टी। शाम को मेरी 7:45 पे जूम मीटिंग है, 1 घंटे के लिए ऑनलाइन आऊँगा, बात खत्म। हेलो, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है इस काम की वजह से। मैं कलकत्ता भी गया हूँ, जम्मू भी गया हूँ, अभी 7 दिन के लिए जम्मू जा रहे हैं अगले महीने। कौन कौन चल रहा है? कोई बॉस ही नहीं है जिंदगी में। हम कोई चौपाए थोड़ी है जिसे 2 टाइम सानी होनी है, सुबह 4 बजे और शाम को 3 बजे। कोई दूसरा आदमी जब डाल दे के खाना खा और अभी खा और दूध दे। हेलो दोस्त, यदि होता तो हमारे यहाँ खूंटा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ खूंटा ही बोलते हैं, हमारे वहाँ भी खूंटा ही बोलते हैं। तो भगवान हमें चौपाया बनाता। क्या बनाता सर? चौपाया बनाता। क्या बनाता? चौपाया बनाता। सुबह 4 बजे हमारे पास सानी होती, ये खाओ, और 3 बजे होती और दूध दो, टाइम से दो। क्यों जी? और नहीं तो फिर वहाँ बेच देते। इंसान के साथ भी ऐसा हो रहा है। वो सुबह उठता है, सुबह घर से नाश्ता मिलता है, और दोपहर में कोई बोलता है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, 1 बजे तक लंच है, उस टाइम ही खा, चाहे भूख है। हेलो, सुबह 5 बजे उठना ही है। मैं क्या, सुबह का टाइम भजन का टाइम है, शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज योगा का टाइम है, समय है ही नहीं। बीमारी कहाँ से आ रही है? अपने लिए ही टाइम नहीं है। हेलो, तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, आप चौपाए, जिस दिन ये महसूस हो जाए कि मैं भी कुछ हूँ, ईश्वर ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, कुछ बड़ा काम करना है, तो क्यों ना इस काम को ढंग से किया जाए और इस लेवल तक किया जाए कि लोग प्रेरणा लें। क्योंकि आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है सर? घर में अगर लड़ाई हो रही है, अगर कहीं ना कहीं जड़ आएगी, 99% क्या आता है निकल के? सास की बहू से लड़ाई है तो क्या है?
वो बहू 50,000 रुपये महीना कमा रही हो तो क्या होगा फिर? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के सवाल घर पे कोई नहीं पूछता। ये तो आरसीएम बिजनेस है, पूछा जाता है बेटा आपके शौक क्या हैं, उनको लिखो डायरी में। और जीवन जीना है ना, तो कब तक ये लिस्ट बना के देते रहोगे कि दाल लानी है धुली हुई और बिना धुली हुई, घिया लाना है, कद्दू लाना है, टिंडे लाने हैं, ये लाना है। ये क्यों नहीं लिखते कि जीवन में मुझे 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी बनना है? ये क्यों नहीं लिखते? ये क्यों नहीं लिखते मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, किसी गरीब की बेटी की शादी करनी हो तो उसे भटकने की जरूरत ना हो, मैं 11,000 रुपये कन्यादान दे पाऊँ, 21,000 रुपये कन्यादान दे पाऊँ, उसे भटकने की जरूरत ना हो। ये क्यों नहीं लिखते? क्योंकि किसी ने हमें बोला ही नहीं है इतना बड़ा भी बनाया जा सकता है। नहीं बोलते ना। मैंने आपसे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं पूछी, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि शीतल जी जो सपने आपने उस उम्र में देखे थे, कॉलेज वाली ज़िंदगी में, पढ़ाई लिखाई वाली ज़िंदगी में, जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, वो सपने धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? पहले माताजी ने कि तुझे, लड़कियों के साथ तो और दिक्कत है, अपने वाले शादी से पहले बोलते हैं तुझे पराए घर जाना है ना, और जब वो पराए घर आ गई तो बोलते हैं तू पराए घर से। लड़कियों को तो जीवन भर कई बार यही नहीं पता चलता मेरा घर कौन सा या मैं जी क्यों रही हूँ, पता ही नहीं। हेलो, सच है, कड़वा है। बेटी को तो, जितनी भी यहाँ बेटियाँ बैठी हैं, उनको तो जरूर जरूर कम से कम इतना बनना चाहिए। देखो एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी इज्जत हमारे हाथ है, क्यों जी? एक माँ छोड़ के दूसरी माँ उसे समझोगे तो घर में भी वो भी मान जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हर माँ यहाँ सब सास बैठी हैं, या तो वर्तमान या भविष्य की सास भी कभी, सब समझते हैं। पर आज की डेट में ये चाहिए, और हर किसी को अच्छी बात है, एक से इनकम यदि क्या हो जाए